अल्लाह ये तो बहुत भारी है, उठा के चलेंगे इसको। नहीं मैडम, आपको गाड़ी करवा कर दिया करेंगे अपन उठाने के लिए। कहाँ ही आप पिया मैंने, अपना वजन उठा कर चल सकती हैं आप, और एक आपसे वेपन नहीं उठाया जा सकता। आप तो वैसे ही कहते रहते, इतना भी तो वजन नहीं है। अब तो ऐसा कुछ करूंगा नेहा, से सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। लाठी तो टूटेगी आज, काम जो दिख गया। सर्कस के रिंग मास्टर, क्या पूरा सेट चाहिए तुम्हें चमचे का? चमचा ना अब तुम्हारे सर पर ही बरस जाएगा। तमीज से बात करो वरना ऐसे लड्डू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। और ये गेम तो तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, दिमाग गिर भी रखी आयु, चलो ले जा भूतनी को। सबसे बड़ा भूत हो तू है। तुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे दरियाए घोड़े से मुकाबला करने के लिए। ठीक है कंप्यूटर ऐसे तो तुम्हारी बारी आएगी ना, लड़की की तरह रोना मत। देख कर नहीं चल सकती, अंधी हो क्या तुम? क्यों तुम इस लड़की को देखो कैसे आंखें दिखा रही है मुझे। माफी मांगो मुझसे। क्या बात है भाई, दो अंधे एक ही खानदान, अब भी अंधे और आपसे बड़े अंधे तो ये खुद हैं, इनको भी कुछ खास दिखाई नहीं देता। क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जी अच्छी तरह जानता हूँ, आपको सिर्फ डराना, धमकाना और दूसरों की जिंदगी में तहलका मचाना आता है। कल रात की कोई कसर रह गई थी, आज यहाँ फिर नाज़िल हो गई। कल गलती ना आपकी थी, पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए थे, और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपके सड़े हुए मुंह पर उपटान लगाया। देखे ना कितना ग्लो कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है और कितनी बार हुआ है। आपका तो काम ही है जल्दी पर गैस छिड़कना। शो को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, गैस की कंपनी खोल दे, बहुत अच्छा बिजनेस चले। जितनी मर्जी फूके मार लो, खाना बस मजा ही होना है। और तुम भी जितनी जाए प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा अंडर 19 में ना सिलेक्शन नहीं होना है। चलो यहाँ से। फजूल। हाँ जी, मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 1 गिलास? अरे अल्लाह, फोड़ लड़की, तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? और ना कटवाऊंगी तुम ससुराल जाके। वैसे बेबे बता रही थी जब आप शादी करके आई थी ना तो आप भी अच्छी खासी फुअर थी। हाँ भाई, क्यों बुलाया है हमें? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, हेडमास्टर ने बुलाया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेने। हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारे इकोनॉमी से क्या शट अप हो जाओ भाई। भाइयों, यतीमी और मासूमियत का मास्क चढ़ा लो अपने अपने लालती बूथों पर। ये सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए रखोगे? हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी जो है रजामंदी समझी जाती है, इनकी भी खामोशी जो है इनके गुनाहगार होने का सबूत दे रही है। अगर हमने कोई जुर्म किया तो उसका सबूत कहाँ है? ने हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाई और सर को बता दी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या सबूत है कि हमने खुर्शीद को फंसाया है? तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है सर, दोस्ती करने की भी कोशिश करता है। उन्हें इनकार कर दिया तो उसने ही हमारे खिलाफ प्लानिंग की है। अफसोस की बात तो ये है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद आदमी अपनी बेटी की बातों में आ गए। चर्चिल ने कहा था, जब आपके असूलों पर आपके रिश्ते असरअंदाज होने लगते हैं, समझे शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। ठीक है सर, अगर आप बगैर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि जिन माशरों में जुर्म का सबूत नहीं होता वहाँ नाइंसाफी का भूत होता है, कूचों बाजारों में तंतनाता फिरता है। और सर फिर नेल्सन मंडेला को भी तो सबूत के बगैर इतने अरसे जेल में रखा, फिर एक दिन आया पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसको किसने एडमिशन दिया है मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया था मैं। जी फिरदौस साहब के पास सबूत है? ये चारों ही मेरा सबूत है। सर से लेकर पैर तक चलते फिरते झूठ है।